तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब देखो, डिविडेंड जेम तो है ही कंपनी, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम आज शेयर ने अप्रॉक्स 7.5% की तेज़ी दिखा दिया था, बस अभी गिर के 6.96% की तेज़ी आज सिंगल डे में दिखाया है। 5 दिन का देख ले तो बेहतरीन 11% का रिटर्न है, 1 महीने में 15% का रिटर्न है, 6 महीने में 27.51% का रिटर्न है, ठीक है। चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीनर पे। अब क्या करना चाहिए कि होल्ड करें, फ्रेश एंट्री लें, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे करे तो करे क्या, बिकॉज ऑलरेडी एक शेयर ऑलरेडी 27% का मूव दे चुका है, और कितना मूव दे सकता है सारी चीज़ डिस्कस करते हैं। लेट्स गो टू स्क्रीनर। सी, अब जो स्क्रीनर में है प्राइमरीली जो इंगेज्ड है बिजनेस में कंपनी, वो है रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चर सेल्स ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल एडिक्टिव्स, ठीक है। अब अगर कंपनी को मार्केट कैप देख ले तो 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 771 का अब आज का करंट प्राइस चल रहा है। एट द सेम टाइम जो हाई है अभी भी अच्छा खासा गिरा हुआ है, 1275 रुपीज़ का हाई लगाया हुआ है शेयर ने, ठीक है। उस हिसाब से देखें तो काफ़ी अंडर वैल्यूड, अभी मतलब अंडर वैल्यूशन इन द सेंस ऑफ लाइक करंट प्राइस अभी भी काफ़ी अच्छा खासा लो है, बट शेयर अंडर वैल्यूड नहीं है, ओके। स्टॉक का पी इज़ 53.6 विच इज़ फार मोर हायर देन द इंडस्ट्री पी, 29.6 है इंडस्ट्री पी, एट द सेम टाइम स्टॉक का पी 53, हाईली ओवर वैल्यूड, ठीक है। आर ओ देखे तो उतना कुछ खास है नहीं, 4.30 है। आर देखिए तो 2.51। एट द सेम टाइम कंपनी के ऊपर डेप्ट है 3,117 करोड़ का, 0.38 का डेप्ट इक्विटी रेशियो बन रहा है। बैलेंस शीट चेक करें तो 8,000 करोड़ का रिजर्व्स भी है कंपनी के पास, तो अभी तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस ना के बराबर है, ओके। बट कंपनी का जो मेरे को मेन चीज़ अच्छा लगता है वो इसका डेप्ट है, सॉरी डिविडेंड यील्ड है, ओके। डिविडेंड यील्ड देखेगा आप 7.5% का डिविडेंड यील्ड है, ठीक है। 7.13 प्रिसाइजली बोले तो 7% का डिविडेंड यील्ड है, बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड होता है, ठीक है। एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग मार्जिन 1.17%, थोड़ा सा कम है, ओके। बट अगर पीयर्स वगैरह में चेक करें कंपनी के, तो अगर आप देखोगे तो वेयर इज़ दिस ऑपरेटिंग मार्जिन, यस, ऑपरेटिंग मार्जिन तो काफ़ी फार मोर लोअर है, बाकी जो IOCL है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, इनसे काफ़ी लो है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। BPCL, HPCL इनसे काफ़ी कम है, ठीक है। अब अगर हम क्वार्टर रिजल्ट चेक करें इस बार के, तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें 17,249 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले ईयर 17,720 से गिर गया है, ओके। एट द सेम टाइम नेट प्रॉफिट कंपनी का 628 से गिर के 470 रह गया है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 42.17 से गिर के 31.56 है। देखो रिजल्ट्स तो खराब है, ओके, रिजल्ट्स पुअर हैं, बट एट द सेम टाइम इन्वेस्टर्स का भरोसा 67% होल्ड करते हैं प्रमोटर्स। FIs ने माल बेच रहे हैं, ठीक है, काफ़ी माल बेचा है, 15% मार्च 2024 में होल्ड करते हैं, एंड एक साल में इन्होंने अप्रॉक्स 5 to 6% माल बेच दिया इन्होंने। DIs हालांकि उधर माल इंक्रीज़ कर रहे हैं, 2% का कर लिया है अभी। गवर्नमेंट के पास नो स्टेक है, पब्लिक के पास अगर देखें तो 19% का स्टेक है, माइनर इंक्रीज़ है, ओके। 3% का इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है सितंबर क्वार्टर से, इंक्रीज़ तो है। तो अभी क्या करना चाहिए, देखो फ्रेश एंट्री तो अवॉइड करो, ठीक है, ऑलरेडी मूव आ चुका है। बट अगर आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जा रहे हो शेयर में, ठीक है, कि आपको अच्छा लग रहा है शेयर, देन यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अप्रॉक्स मैं लॉन्गर मतलब अप्रॉक्स बोल रहा हूँ 4 to 5 ईयर्स, ठीक है, उस पर्सपेक्टिव से जा रहे हो, देन गो फॉर इट, कोई इशूज़ नहीं है, आप आराम से जाओ, कोई भी इशूज़ नहीं है, बस आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। एंड यू लाइक आपके पास करेज होना चाहिए, अगर गिर जाए शेयर तो आप माल और उठाओ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। या फिर तो आप अभी के लिए अगर आप ऑलरेडी होल्ड करते हो तो ओके, ठीक है, और थोड़ा सा शेयर मूव आने दो, फिर तो मे बी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आप धीरे धीरे कर सकते हो अगर आपको करने का मन है। अगर आप चाहते हो कि 5 ईयर्स तक आप कुछ नहीं छू ही नहीं रहे हो, टच ही नहीं कर रहे हो, देन जस्ट होल्ड, ओके, देन जस्ट होल्ड, कोई इशूज़ नहीं है कंपनी में। ऑलरेडी ये पेट्रोलियम कंपनीज ऑलरेडी नो इशूज़ है इनके, तो मतलब अच्छा खासा डिविडेंड भी मिल जाता है, पेमेंट आराम से निकल ही जाता है, ठीक है, कोई इशूज़ नहीं है वैसे। एट द सेम टाइम फ्रेश एंट्री, अगर गिर जाता है शेयर, ठीक है, और थोड़ा सा गिरावट दिखाता है, तब जाके थोड़ा सा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक साथ ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मत करो, मेक इट लाइक 25%, अगेन 25%, अगेन 25, ऐसे करके इन्वेस्ट करो, ठीक है। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके क्या व्यूज़ है वो कमेंट कर देना, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो टेक इट एज अ सजेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।